हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है हमारे वो दो टाइप के हैं, बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क एंड R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो आज की क्लास में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क। ओके, ये मैंने इसका डायग्राम बना के रखा हुआ है कि इसका जो सर्किट है वो किस तरीके से होगा हमारा। ओके, तो इसमें जो रजिस्टर्स होते हैं वो इस ऑर्डर में होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, R, 2R, 4R, 8R। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट है, ये हमने 4 बिट लिया है हमारा, ये LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो अगर 4 बिट हमारा ये है रजिस्टर, तो इसमें हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से होंगे R, 2R, 4R, 8R। अगर और इंक्रीज करते जाएंगे तो ये 2 के मल्टीपल्स में क्या होंगे और इंक्रीज होते जाएंगे। ये हमारा क्या लगा है, यहाँ पे एक ओप एम्प है, हमारा कंपैरेटर है, ये इसको क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट लेगा। ओके, तो सर्किट अपन ले रहे हैं, तो अपन सर्किट कुछ इस तरीके से लेंगे। ओके, तो ये है हमारा इसका सर्किट डायग्राम। तो अब अपन देखते हैं कि ये हमारा कैसे वर्क करेगा। तो ये जो हमारा यहाँ पे ये यहाँ से ग्राउंड है, जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंड है, इन्वर्टिंग टर्मिनल इन सारे रजिस्टर से कनेक्ट है। तो अपन पहले केवल एक लेके चलते हैं। अगर सपोज मैं एक रजिस्टर लेके चलती हूँ, कोई भी एक रजिस्टर इसका इनपुट है, सपोज हमने जो सर्किट है वो इस टाइप से कोई भी सर्किट लिया है। ओके, ये माइनस प्लस यहाँ से ग्राउंडेड है, और यहाँ पे सपोज मैंने माना कि ये 4R रजिस्टर है, ये हमारा फीडबैक रजिस्टर है RF, ये यहाँ पे है V आउट, ये जो इनपुट है वो अपन दे रहे हैं V रेफरेंस। यहाँ से सारे इनपुट क्या है, ये टर्मिनल ग्राउंड है और ये हमारा क्या है V रेफरेंस है। तो जो भी बिट हमारी क्या होगी, हाई होगी, वो वाली बिट क्या होगी हमारी इससे कनेक्ट हो जाएगी, बाकी सब क्या रहेंगी, ग्राउंड से कनेक्टेड रहेंगी। ओके, सपोज इसको हम ये सारे रजिस्टर्स ना लगा के केवल एक रजिस्टर लेके चल रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अगर एक रजिस्टर होगा तो ये V आउट कैसे आएगा। तो मैंने आपको ओप एम्प डिस्कस किया था कि जो ओप एम्प होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर ये वोल्टेज VA है, सपोज ये VB है, तो VA इक्वल टू VB होगा ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, होगा VA इक्वल टू VB ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग VA और VB जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। VB 0 है तो VA भी क्या है, हो जाएगा हमारा 0 वोल्ट होगा। ओके, अब ये क्या हो गया 0 वोल्ट। यहाँ पे अगर अपन क्या करते हैं, KCL लगाते हैं, इस पॉइंट पे KCL लगाते हैं, तो KCL क्या होता है हमारा, KCL अप्लाई करेंगे एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर KCL अप्लाई करेंगे, सपोज हम मान रहे हैं एक करंट यहाँ जा रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है, ये I1 है, ये I है, और ये हमारा IF है। ठीक है, तो KCL क्या कहता है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। किसी भी नोड से जितना इनकमिंग करंट है वो इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग करंट, या फिर सारे करंट्स का सम इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ वाला करंट क्या है, I, ये I1 और ये IF है, तो I प्लस I1 प्लस IF इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। I क्या होगा, करंट क्या होता है, I इक्वल टू V बाय R, तो I क्या होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R, मतलब VA माइनस V रेफरेंस बाई 4R प्लस I1 क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो ओप एम्प होता है इसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओप एम्प का इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट है, अगर इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो करंट क्या होगा, 0, इसलिए I1 क्या होगा, 0। IF क्या होगा हमारा, VA माइनस V आउट, VA माइनस V आउट बाय RF इक्वल टू क्या होगा, 0। ओके, VA क्या है, 0, तो 0 माइनस V रेफरेंस बाय 4R प्लस 0 है, VA क्या हो गया, 0 माइनस V आउट बाय RF इक्वल टू क्या है, 0। ओके, अब मैं इसको उस साइड ले जाती हूँ अगर, तो V रेफरेंस बाय 4R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आउट बाय RF। ओके, RF इक्वल टू क्या है, R। अगर RF और R सेम है तो क्या होगा, यहाँ पे ये R से R हमारा कट जाएगा, तो V आउट बाय V आउट इक्वल टू क्या आया हमारा, जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आया है, V आउट इक्वल टू माइनस V रेफरेंस बाई 4। ओके,
तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आया, वी आउट इक्वल टू माइनस वी रेफरेंस बाय 4। अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस 4R लिया है तो ये क्या आया है, डिवाइड बाय 4। अगर यही आप रेजिस्टेंस यहाँ पे 8R लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा वो आएगा वी रेफरेंस बाय 8। ठीक है, अगर यहाँ पे 2R होगा तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा आपका वो आएगा वी रेफरेंस बाय 2। तो जितना यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वही इसके क्या होगा, डिवीजन में आएगा। तो ये हो गया, केवल एक अपन ने रेजिस्टेंस लगाया है तब क्या होगा। अगर ये सारे के सारे मान लो 4 बिट हमारा रजिस्टर यूज कर रहे हैं, D0 D1 D2 D3, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या है हमारा फाइनल। अपन देख लेते हैं कि अगर चारों लगे हैं तो वो किस तरीके से होगा। तो अगर चारों लगे हैं तो हमारा जो वो है किस तरीके, ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है। ये जो करंट यहाँ से आ रहा है, ये करंट अपन ने माना है क्या आ रहा है हमारा, I करंट आ रहा है हमारा। ये जो करंट है वही हमारा टोटल यहाँ जाएगा, यहाँ कोई भी करंट नहीं जाएगा। ये II है सपोज, ये IF माना है और ये है I। तो I जो है सबसे पहले तो वो क्या होगा, I इक्वल टू I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, I0 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जो अगर हम पर वोल्टेज देते हैं I इक्वल टू क्या है, I0 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो I0 है वो क्या हो जाएगा हमारा V रेफरेंस बाई 8R। ओके, यहाँ का वोल्टेज क्या है 0 वोल्ट, तो 0 और ये माइनस V रेफरेंस बाई 8R। I0 क्या हमारा V रेफरेंस बाई 8R इंटू D0, क्योंकि ये वाली बिट जब हाई होगी तब ये V रेफरेंस से कनेक्ट होगा, अदरवाइज क्या होगा, ग्राउंड से कनेक्ट। तो D0 1 होगा तो ये V रेफरेंस बाय 8R होगा, D0 क्या होगा, लो होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। प्लस I1 जो है वो क्या होगा हमारा V रेफरेंस इंटू D1 बाई 4R प्लस V रेफरेंस इंटू D2 बाई 4R प्लस V रेफरेंस बाई R इंटू D3। ओके, ये हो गया हमारा V रेफरेंस बाय 8R इंटू D0, V रेफरेंस बाय 4R इंटू D1, V रेफरेंस बाय 2R इंटू D2 और V रेफरेंस बाय R इंटू D3। ये हो गया हमारा क्या I। अब ये I यहाँ से आ रहा है और II इसमें 0 है, I बराबर ही क्या होगा हमारा IF, जो यहाँ आएगा वही हमारे यहाँ पे जाएगा। तो I इक्वल टू क्या होगा, IF हमारा। ओके, I जो है हमारा वो क्या हो जाएगा IF के बराबर। अब जो IF है वो क्या होगा 0 माइनस V0 बाय IF क्या होगा 0 माइनस V आउट बाई RF। ओके, या फिर लिख सकते हैं अपन माइनस V आउट बाय RF इक्वल टू RF इक्वल टू क्या है I। तो I क्या है हमारा V रेफरेंस बाई 8R इंटू D0 प्लस V रेफरेंस बाय 4R इंटू D1 प्लस V रेफरेंस बाई 2R इंटू D2 प्लस V रेफरेंस बाई R इंटू D3 इक्वल टू माइनस V आउट बाय R। तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो V आउट जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज वो कितना आया, माइनस V रेफरेंस, इन सब में से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा D0 बाई 8 प्लस D1 बाई 4 प्लस D2 बाई 2 प्लस D3। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ओके, जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमारा सिस्टम का वो क्या मिलेगा, ये होगा। अब अपन को फाइंड करना है कि आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा। तो जो भी बिट हमारी क्या होगी, हाई होगी, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और जो बिट लो होगी वो क्या हो जाएगा 0। ओके, सपोज हमने लिया D0 D1 D2 D3 4 बिट है। ओके, ये हमारा 0 0 1 1 है। सपोज ये अपन ने इनपुट दिया हमारा, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये क्या है हमारा, सपोज इनपुट है। तो D0 क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। D1 क्या है 0, तो ये हो गया 0। D2 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1। D3 क्या है 1, तो ये हो गया 1। तो V आउट जो है वो अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज माइनस V रेफरेंस इंटू 1/2 प्लस 1, मतलब माइनस V रेफरेंस एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 2/2, मतलब -3/2 V रेफरेंस।
तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, जो डिजिटल दिया था अपन ने वो क्या मिल गया अपन को, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिल गया है। तो जो बाइनरी वेटेड रजिस्टर है वो इस तरीके से हमारा क्या करता है, वर्क करता है हमारा। कि इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जितने नंबर ऑफ हमारे बिट्स होंगे, यहाँ पे अभी 4 बिट लिया था तो 4 रजिस्टर लगाए थे, जो रजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, R 2R 4R 8R। अगर अपन 8 बिट रजिस्टर होगा तो ये और ऐसे ही 2 के मल्टीप्लाई में बढ़ता जाएगा, 16R 32R इस तरीके से। तो अपन को हैवी रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट इंक्रीज होती है। ये इसका क्या है, हमारा मेजर डिसएडवांटेजेस है। ओके, तो इसका क्या मेजर डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, as number of bit increase, resistance value is also increase, resistance value is also increase। जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट बढ़ती है वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बिट होंगे उतने ज्यादा रेजिस्टेंस अपन को क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क। कैसे ये हमारा अपन ने देखा है कि डिजिटल जो वैल्यू दी थी अपन ने उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, थैंक यू।